वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप जी दे नाल एक विषय दे उत्ते गलबात करनी है। ये विषा बड़ा ही संजीदा अते गंभीर है। अज दी गलबात दे राही जिथे मैं पंथक आगूआं दे नाल गल करनी है, जिथे मैं उन्हां पंथ दर्दियां दे नाल गल करनी है जिन्हां दे मनां दे अंदर पंथ दे प्रति दर्द है, जिथे समुचे विश्व दे अंदर वस रहे सिख परिवारां दे नाल गलबात करनी है। उथे खास तौर ते विशेष तौर ते अज दी जिहड़ी मैं गल करनी है वो जमशेदपुर शहर दे रहन वाले सिख परिवार पंथ दर्दी अते जमशेदपुर शहर दे जिहड़े साडे पंथक आगू ने उन्हां दे नाल भी अज ये विशेष रूप दे विच गलबात करनी है। सो मेरा अज दा जो विचार अधीन विषा है वो ये कि पिछले आपां कुछ कुछ समय तो देख रहे हाँ कि ईसाईयत दा भरम जाल पखंड जाल जिहड़ा पंजाब दे बहुत सारे शहरां दे विच ते बहुत सारे पिंडां दे विच विछ चुका है, ते इस जाल दे विच बड़े ऐसे सिख परिवार आ चुके ने जिहड़े आर्थिक पक्ष तो कमज़ोर ने या जिन्हां दे कोल अज्ञानता है या जिन्हां दे कोल गुरबाणी दा चानण नहीं, गुरमत दी सोझी नहीं। सो पंजाब दे शहर चों पंजाब दियां शहरां ते पिंडां दे विचों ये जाल विछदा हुण पंजाब तो बाहरलियां स्टेटां दे विच भी आ चुका है। मैं पिछले कुछ कुछ समय तो ये खबरां सुन रहा सी, वेख रहा सी या सोशल मीडिया दे राही इक्का दुक्का ऐसे भी सामने हालात आए जिन्हां दे विच ये प्रतੱਖ रूप दे विच वेखिया गया कि जमशेदपुर शहर दे कुछ एक एरिए जिन्हां दे विच सिख जिहड़े ने वो रहिंदे ने ते वो सिख आर्थिक पक्ष तो कमज़ोर ने या उन्हां दे कोल अज्ञानता है या उन्हां दे कोल गुरबाणी दा ज्ञान नहीं, गुरमत दा ज्ञान नहीं, ते या फिर आपां कह लईए भी उन्हां लोकां ने जिन्हां ने ईसाईयत दा ये जाल सिखां दियां परिवारां दे उत्ते पाउणा चाहिया है या जिहड़े पा रहे ने उन्हां ने ऐसा सिख परिवारां नूं भ्रमित किया है, ऐसा सिख परिवारां नूं उन्हां ने अपने कब्जे दे विच लिया है या उन्हां नूं पैपीत किया है या उन्हां नूं किसी प्रकार की कोई आर्थिक या मायक सहायता करके उन्हां नूं ईसाईयत दे उस जाल दे विच फसा लिया है। केवल सिख परिवार ही नहीं, साध संगत जी मैनू कुछ कु ऐसियां फोटोआं जिहड़ियां ने वो सोशल मीडिया दे राही मिलियां जिन्हां फोटोआं दे विच ये वेखिया गया भी साडे जमशेदपुर शहर दे बड़े आपां कह लीए भी अपने आप नूं अखवाउण वाले पंथक जिहड़े सिੱਖੀ दे वेड़े दे विच अपने आप नूं पंथक अखवा रहे ने, जिहड़े सिੱਖੀ दे नुमाइंदे अखवा रहे ने, जिहड़े बाहरी तौर ते ये प्रगटावा कर रहे ने भी सानूं सिੱਖੀ दा दर्द है, ते वो हर एक सिੱਖੀ दे प्रोग्राम दे विच मोहरी हो करके वो विचरदे ने। उन्हां आगूआं नूं भी ईसाइयां दी उस प्रेयर दे विच खलोतियां वेखिया गया। हुण उन्हां दे उत्थे जाण दे पिछे भाव की सी इस गल दा मैनूं नहीं पता, पर वो लोग उत्थे खलोते वेखे गए जिस दे कारण उन्हां दे उत्ते भी उंगल खड़ी हुंदी है। सो मैं इन्नी को बेनती कर रहा सां
ਵੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਜਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦਰਦੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਈਸਾਈਅਤ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਈਸਾਈ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੇਅਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਪਾਦਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਸ਼ਬਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਓ। ਸੋ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 100 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਈਸਾਈਅਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੀ ਉਹ ਭੈਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਭਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਈਸਾਈਅਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
पता नहीं भी उन्होंने तुहानू कोई पैसा दिता है या तुहाडी कोई हैल्प की है या उन्होंने तुहानू मानसिक तौर पर इहो जिहा प्रिपेयर कर लिया है। मैं इस गल नूं नहीं जानता, आई डोंट नो, पर मैं इन्नी कु बेनती करनी चाहुंदा तुहानू कि जिन्हां दे उत्ते यीशु दा जेड़े यीशु दे उत्ते विश्वास रखते ने वो इस दुनिया तो मरदे नहीं, कि उन्हां दे जीवन दे विच दुख नहीं आउंदे, कि उन्हां दियां जिंदगी दे विच किसी प्रकार का कोई सरीरक रोग नहीं आउंदा। ये जिहड़ा वो लोग सानू भरम जाल पा रहे ने ना कि यीशु दे प्रति विश्वास करो, तुसी उहदे अगे प्रेयर करो, तुहाडे तन दा रोग जिहड़ा ठीक हो जाएगा, नहीं, ये सानू भरम पा रहे हैं। ये साडे मनां दे अंदर उन्हां लोकां ने एक गलत ये गल जिहड़ी सी ये फिट कर दी, बिठा दी। सो ऐसा नहीं है भी जे यीशु नूं तुसी मनन लग गए हो तो मेरी भैणे तैनू उस तो बाद कोई जिंदगी दे विच तकलीफ नहीं आवेगी। तेरे कोल की गारंटी है, कि तेरे कोल इस गल का सबूत है कि तेरे शरीर नूं कोई रोग नहीं लगेगा? की सबूत है कि तेरे घर दे अंदर किसी गल की कोई तकलीफ नहीं आवेगी, दुख नहीं आवेगा? सो दुख सुख तां ये शरीर का हिस्सा नहीं, ये दुख सुख जिहड़ा है ये साडी जिंदगी का एक अंग है। कदे जीवन दे विच दुख ते कदे सुख, ते जे असी इसे करके सिੱਖੀ छड्ड रहे हैं, इन्हां गल्लां करके सिੱਖੀ छड्ड रहे हैं, तो मैं समझना फिर असी कल नूं समां आउण दे उत्ते जे किते कोई सानू किसी होर धर्म का भी लालच देवेगा तो असी इसनूं भी छड्ड के, यीशु दे धर्म नूं भी छड्ड के असी वो भी धर्म अपनाउण दे लई तैयार हो जावांगे। कि तुसी ये सब करन दे लई तैयार होवोगे? तुसी अज यीशु नूं केवल दुखां दे लई तुसी उन्हां लोकां ने तुहानू ये भरम पा दिता, ये तुहाडी मानसिकता दे अंदर गल फिट कर दित्ती भी यीशु नूं मन्नोगे तो तुहाडे घर दे विच दुख नहीं आउणे। तो मान के चलो भी जे कल नूं कोई होर आके कहे भी फलाणे नूं मन्नो तो तुहाडे घर दे विच दुख नहीं आवेगा, की तुसी फिर यीशु नूं छड्ड दिओगे? नहीं मेरी भैणे, आ सिੱਖੀ नहीं है। असी फिर नाम दे सिੱਖ हां, असी फिर केवल तां केवल सिੱਖੀ नूं अपने तन तक सीमित रखा, असी सुरत तक नहीं लैके गए। मैं इतिहास के पन्ने आप जी दे नाल सांझे कर लगा सां, जिन्हां ने सुरत दे विच सिੱਖੀ नूं वसाया है। हुण उन्हां दे सामने वेखो पेशकशां किहो जिहियां आउंदियां ने। हुण उन्हां 100 सिੱਖਾਂ दे जत्थे दे विचों एक दिन घटना वापरदी है भी एक माँ जिहदा पुत्र उन्हां 100 जत्थे दे ਸਿੰਘਾਂ दे विच है, वो 18 कुछ साल का बच्चा जिहदी अज वारी है शहीद होने की, अजे उन्होंने शहीद करना तो उहदी माँ एक फर्कशीर का फरमान लै करके उहदे कोल आ गई, जिहड़ा उत्थे कोतवाल या जिहड़ा उत्थे जालम उन्होंने शहीद करन दे लई खलोता है। उन्होंने आके कहन लगी भी आ मैं फर्कशीर का फरमान लैके आई हाँ, मेरे पुत्र नूं रिहा कर दिता जाए। ये सिख नहीं। हुण जदों इस गल का पता उस पुत्र नूं लगदा है भी मेरी माँ इहो जिहा फरमान लैके आई है, तो हुण वेखिओ उहदा अगों की जवाब है। वो कहंदा है मैं गुरु का पक्का सिख हाँ, मैनूं भी अपनियां इन्हां भरावां दे नाल शहीद किया जाए। तो जिहड़ी औरत तुहाडे कोल ये फरमान लैके आई है ना भी मेरा पुत्र सिख नहीं है, मैं ऐलान करदा भी ये मेरी माँ ही नहीं है। मैं गुरु का सिख हाँ, मैं सिੱਖੀ नहीं छड्ड सकदा, मैं ये रिश्ता जिहड़ा है मैं छड्ड सकदा। हुण तुसीं वेखो दुनिया के उत्ते सब तो गहरा रिश्ता जिहड़ा है वो माँ ते बच्चे का है। हुण सिੱਖੀ दे लई एक बच्चा जिहड़ा है वो अपना ये पवित्र रिश्ता भी छड्डण दे लई तैयार है, पर वो कहंदा मैं गुरु की सिੱਖੀ नहीं छड्ड सकदा। तुसीं वेखो भी उन्हां दे कोल गुरु के प्रति किन्ना अकीदा है, किन्ना विश्वास है, किन्ना भरोसा है। तो असी अज चंद लालच दे लई, चंद सुखां दे लई, जिन्हां सुखां दा सानू कोई पता भी नहीं है भी आउणगे कि नहीं आउणगे साडी जिंदगी दे विच, या दुखां तो घबरा के जिन्हां दुखां दे बारे मैं 2 मिनट दे लई तुहाडी गल मैं वड्डी करदा भी मन के चलो भी जे तुहाडे दुख कटे गए ने, ईसाईयत नूं प्रवान करन तो बाद तुहाडे दुख कटे गए ने, ते तुहाडे कोल की दावा है भी तुहाडी
फ्यूचर की जिंदगी दे विच कदे दुख नहीं आवेगा। सो ये बड़ियां निर्मूल गल्लां ने। मैं बहुता लंबा नहीं इस विषय नूं करना चाहुंदा। मैं जिन्ने भी साडे जमशेदपुर दे सिख परिवार ने या प्रबंधक कमेटियां ने या गुरुद्वारे ने या आगू ने, मैं उन्हां सारियां दे अगे हथ जोड़ के ये बेनती करनी चाहुंदा भी भाई ये जिहड़ी हनेरी फैल चुकी है या जिहड़ी हनेरी चल रही है ये बड़ी खतरनाक है सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ इस नूं रोकना साडा फर्ज बनता है। असी गुरु के ज्ञान के राही ही इस हनेरी नूं रोक सकते हैं। इस करके प्रबंधक कमेटियां ते साडी सेंटर कमेटी भी ये अपना फर्ज समझे, ये अपना वो करतव्य समझे ते हर एक गुरुद्वारे दे विच गुरमत दीआं क्लासां शुरू होण, जिहदे विच गुरबाणी की सिक्ख्या दित्ती जावे, जिहदे विच गुर इतिहास पढ़ाया जावे, ताकि साडे परिवार जिहड़े ने वो बाहरों सिख बनन दे नाल नाल अंदरों भी सिख बन जाण। ते जिद्दण वो अंदरों सिख बन गए ना, आ जिहड़ा ईसाईयत दा भरम जाल वो फैला रहे ने ना भी तुसी यीशु नूं मन्नो, तुसी प्रेयर कराओ, तुहाडे घर दे विचों रोग खत्म हो जाएगा, दुख कोई नहीं आवेगा, तुसी खुशी वाली जिंदगी बतीत करोगे। ये भरम जाल उन्हां परिवारां दे विचों एक मिनट तो पहला निकल जाएगा। सो मैं सिख परिवारां नूं भी बेनती करदा भी भाई ये सिੱਖੀ बड़ी महंगी जे, इनू चंद कु पैसों के लालच पिछे या थोड़े चेर के सुखों के पिछे इस सिੱਖੀ नू तुसी एवें खुआर ना करो, एवें इस सिੱਖੀ नू बगानियां दे वेड़े दे विच जाके तुसी वेचो ना, क्योंकि ये सिੱਖੀ सानू सिर दे के मिली है। तो नाले मैं ये भी बेनती करदियां उन्हां भरम जाल फसाउण वालियां पाउण वालियां नू भी तुसी इस भुलेखे दे विच ना रहो कि एवें करके तुसी सिੱਖੀ दे इस बूटे नू बर्बाद कर दोगे ना, बिल्कुल नहीं। ये तुहानू चेतावनी है मेरी। तुसी इस बाबे नानक दा जिहड़ा सिੱਖੀ दा बूटा लाया है ना, इस नू तुसी कदे भी मिटा नहीं सकते। हाँ, तुसी इहदियां कुछ कु टाहणियां जरूर तोड़ सकते हो, ते याद रखियो टाहणियां तोड़न दे नाल दरखत नू कदे फर्क नहीं पिया करता, जिन्ना चिर उहदी जड़ धरती दे विच लगी है। जिन्ना चिर सिखां दी जड़ गुरु ग्रंथ साहिब जी दे नाल जुड़ी है, बाणी दे नाल जुड़ी है, तुसी सिੱਖੀ दे इस बूटे नू इस दरखत नू किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो यह भी याद रखियो जिहड़ियां टाहणियां तुसी तोड़ लियां ने ना, उन्हां दे उत्ते भरोसा नहीं भी कल नूं उन्हां नूं पता नहीं अगों की मिल जे तो वह तुहाडा छड्ड के ते अगे किसी होर दे नूं अपना लैण। इहो जे बेविश्वासे लोकां दे उत्ते विश्वास नहीं, तो सच जाणिओ वो लोग विश्वास करते भी नहीं। जिहड़े सिख परिवार ईसाईयत नूं कबूल कर रहे ने, ये गल समझ के भी असी उत्थे जाके पता नहीं उन्हां वर्गे बन जावांगे, खिमा करना उन्हां ने तुहानूं अपने वर्गे नहीं बनन देना। उन्हां ने तुहानूं अपने नाल सिर्फ तो सिर्फ गिनती वधाउण दे लई लाया है, ना कि तुहानूं अपनी कतार दे विच खड़े करन दे लई। तुहानूं अपने वर्गी बराबरी नहीं दे सकते। जिहड़े ईसाईयत दे उच्चे पैरोकार ने, ये तां गुरु नानक साहिब ही है जिहड़ा ये गल कहंदा है, नीचा अंदर नीच जात नीची हुआत नीच, नानक तिनकै संग साथ वड्डियां स्यों क्या रीस। सो अखीर दे उत्ते मैं यही बेनती करांगा जमशेदपुर दे खास तौर ते समुची कौम दे आगूआं नूं कि भाई असी कौम दा पैसा जिहड़ा है वो बर्बाद ना करके असी जिहड़े साडे सिख परिवार आर्थिक पक्ष तो कमज़ोर ने उन्हां परिवारां दी सार लवो। वो ईसाईयत वाले पासे जा रहे ने, उन्हां दी संभाल करो, उन्हां दे बच्चिआं नूं एजुकेशन दवो, उन्हां दियां परिवारां नूं रोज़गार दवो, उन्हां दियां परिवारां नूं मैडिकल सहूलतां दवो, ताकि वो बाबे नानक दे घर दे उत्ते मान करके ये गल कह सकन भी मेरी हर एक थोड़ जिहड़ी है वो बाबे नानक दे घर तो पूरी हो रही है। सो गोलकां दी हुण इस पासे सुवरतों करो, छड़ दिओ हुण लोकां नूं लंगर खवाउने, छड़ दिओ हुण गुरद्वारियां नूं सोहना ते पत्थरां दे नाल मड़ना, छड़ दिओ हुण वड्डे वड्डे नगर कीर्तन कढणे, छड़ दिओ हुण वड्डे वड्डे
ਸਟਾਲ ਲਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਹੁਣ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਕਣ ਦਈਏ। ਸੋ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਦਰਦ ਭਰੀ ਵੇਦਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖਿਆਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਖਿਆਲਾਤ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।